नमस्कार। यह स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की पार्ट 8 वीडियो है और आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अब अच्छी वीडियो है स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की। तो आप जो भी फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, इस वीडियो को ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो से हेल्प मिल सके। तो आज मैं क्वेश्चन नंबर 119 से स्टार्ट करूँगा। यह वीडियो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के बाद मैं अब स्पोर्ट्स बायो मैकेनिक की वीडियो डालूँगा, तो इसलिए आप हमारी वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। क्वेश्चन नंबर 119 है, व्हेन इट कम्स टू फैसिलिटी फॉर फिजिकल एजुकेशन द मॉडर्न ट्रेंड प्लेस ग्रेटर एम्फेसाइज। कहा है कि व्हेन इट कम्स टू फैसिलिटी फॉर फिजिकल एजुकेशन, यानी कि शारीरिक शिक्षा की सुविधा के लिए आधुनिक समय में, आधुनिक ट्रेंड में क्या एम्फेसाइज अधिक करता है। शारीरिक शिक्षा की सुविधा के लिए आधुनिक समय में विस्तृत रूप से फिजिकल एक्टिविटी के लिए क्या ज़्यादा प्रेशर लोड देता है। तो ऑप्शन नंबर ए है इम्प्रोवाइजेशन। इम्प्रोवाइजेशन मतलब कि उसमें इम्प्रूव करना। इनोवेशन बी है खोज करना। सी है मॉडर्नाइजेशन आधुनिकीकरण। और डी है रिजुवेनेशन पुनर्जागरण। तो 119 का ऑप्शन नंबर हमको इसमें सी सही है, मॉडर्नाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 120 है, व्हाट प्लेज ए पिवटल रोल इन द टोटल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। यानी कहा है कि निम्नलिखित में से कौन निर्णायक रोल पूरे टीचिंग प्रोसेस में निभाता है। कि कहा है कि व्हाट प्ले ए पिवटल रोल इन द टोटल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। संपूर्ण टीचिंग लर्निंग सीखने और शिक्षण प्रक्रिया में कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है फैसिलिटी सुविधा। बी है टीचर पर्सनालिटी, टीचर की पर्सनालिटी व्यक्तित्व। और सी है स्कूल टैग, स्कूल का जो टैग होता है। फिर डी है करिकुलम एंड सिलेबस। तो ऑप्शन नंबर इसमें 120 का ऑप्शन नंबर बी सही है, टीचर की पर्सनालिटी। अब इसमें एक शब्द आया है करिकुलम एंड सिलेबस। सिलेबस जो होता है एक छोटा पार्ट होता है और करिकुलम एक विस्तृत पार्ट होता है। करिकुलम पूरे कॉलेज का, पूरे स्कूल का, पूरे संस्था का एक भाग होए जो उसके अंदर सिलेबस एक पर्टिकुलर समय के लिए समाहित होता है और करिकुलम विस्तृत होता है जिसको लोग फॉलो करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 121 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ मे बी डिफ़िकल्ट टू टीच इन मास। कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जिसे हम मास यानी समूह या भीड़ में नहीं सिखा सकते, यानी डिफ़िकल्ट होती है सिखाना। तो ऑप्शन नंबर ए है जिम्नास्टिक। बी है सेट ड्रिल। और सी है ड्रिल एंड मार्चिंग। और डी है योगासन। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी कि जिम्नास्टिक ही ऐसी एक्टिविटी है जिसे हम समूह में सिखाना हमें कठिन होता है, बाकी सब हम समूह में आसानी से सिखा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 122 है, द बेस्ट ऑफ टीचिंग मेथोडोलॉजी साउंड सेल। ये क्वेश्चन गलत था इसलिए इसको मैं छोड़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 123 है, वेदर इन द क्लासरूम या ऑन द प्ले फील्ड, हु इज़ इन टोटल कमांड ऑफ द लर्निंग सिचुएशन। यानी कहा है कि चाहे वो क्लासरूम हो या प्ले फील्ड हो, निम्नलिखित में से कौन पूरे सिचुएशन का आदेश कमांड, हु इज़ द टोटल कमांड ऑफ लर्निंग सिचुएशन, चाहे वो प्ले फील्ड हो या क्लासरूम हो, कौन पूरे लर्निंग परिस्थिति का आदेश होता है। तो ये है स्टूडेंट
बी है टीचर, सी है न तो नो वन इन द पर्टिकुलर, इनमें से कोई नहीं, एवरीवन यानी प्रत्येक। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी सही है, 123 का बी सही है, द टीचर। क्वेश्चन नंबर 122 है, ग्रेटर टीचर लाइक प्लेटो, ग्रेट टीचर लाइक प्लेटो, अरिस्टोटल, कन्फ्यूशियस एंड इंडियन सेक्स, सेक्स माने साधु होता है, इम्पार्ट एजुकेशन थ्रू। कहा है कि महान जो टीचर थे लाइक जैसे प्लेटो, अरस्तु, कन्फ्यूशियस और भारतीय साधु इम्पार्टेड करते थे, शिक्षा को प्रदान करते थे। किसके द्वारा प्रदान करते थे? ऑप्शन नंबर ए है डेमोस्ट्रेशन एंड एक्सप्लेनेशन के द्वारा, यानी कि प्रदर्शन और व्याख्या के द्वारा, डायलॉग या डिस्कोर्स द्वारा। डायलॉग माने, डायलॉग का मतलब होता है कि वार्तालाप, और डिस्कोर्स का मतलब होता है भाषण। तो डायलॉग और भाषण द्वारा, इंटरपर्सनल इंटरेक्शन यानी कि अंतर व्यक्ति पारस्परिक क्रिया, और आर्ग्यूमेंटेड टीचर फीडबैक, टीचर की फीडबैक को वृद्धि करना। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, डायलॉग और डिस्कोर्स यानी वार्तालाप और भाषण के द्वारा ही ये सब हमें शिक्षा देते थे। क्वेश्चन नंबर 125 है, डेमोस्ट्रेशन एन एस्पेक्ट ऑफ कमांड मेथड इज वेल नोन फॉर। कहा है कि डेमोस्ट्रेशन प्रदर्शन एन एस्पेक्ट ऑफ कमांड मेथड, प्रदर्शन एक कमांड मेथड का पहलू है जिसे अच्छे से जानते हैं, जिसे अच्छी तरह यह भी जानते हैं, यानी प्रदर्शन कमांड मेथड का एक पहलू है जिसे अच्छी तरह से जानते हैं। और क्या होता है? लर्निंग स्पीड, यानी स्पीड जो होती है बढ़ जाती है। स्लो ऑफ पोटेंशियल, क्षमता है उसमें शो ऑफ पोटेंशियल, जो है पोटेंशियल क्षमता को शो करना, प्रदर्शित करना। प्रिसीशन एंड सूक्ष्म डायरेक्टनेस, यानी कि प्रिसीशन माने सूक्ष्म और डायरेक्टनेस माने प्रत्यक्ष, तो सूक्ष्म और प्रत्यक्ष। डी है आई टू आई कांटेक्ट, यानी आई से आई संपर्क। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, प्रिसीशन सूक्ष्म और प्रत्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 126 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन प्रोजेक्ट टास्क मेथड इज क्वाइट इफिकेशियस की बात कहा है। तो कहा है कि क्वाइट का मतलब होता है ठीक, अच्छा। तो निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक शिक्षा का प्रोजेक्ट है, पहलू है, टास्क है जो काफ़ी महत्वपूर्ण, प्रभावपूर्ण होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है टीचिंग स्पोर्ट्स स्किल, खेल कौशल को पढ़ाना, और इंस्ट्रक्टिंग स्टूडेंट इन द हेल्थ, स्टूडेंट को हेल्थ के बारे में इंस्ट्रक्ट करना, निर्देश करना। सी है ऑर्गेनाइजिंग एथलेटिक मीट, एथलेटिक मीट का ऑर्गेनाइज करना। इम्पार्टिंग लेसन इन एरोबिक, लेसन्स को एरोबिक में इम्पार्ट करना। तो इसमें 126 का ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑर्गेनाइजिंग एथलेटिक मीट। क्वेश्चन नंबर 127 है, एन इमीडिएट एंड फ्रूटफुल फॉलो अप टू ए लेक्चर इज। एक तुरंत, इमीडिएट और फलदायक लेक्चर है, एक तुरंत और फलदायक लेक्चर व्याख्यान है। तो ऑप्शन नंबर ए है प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन, प्रयोगात्मक प्रदर्शन। बी है स्टॉर्मिंग सेशन, स्टॉर्मिंग का मतलब होता है कि स्टॉर्मिंग का तूफानी सत्र। और इंट्रोस्पेक्शन का मतलब आत्मनिरीक्षण। डिस्कशन माने विचार विमर्श। तो 127 का ऑप्शन नंबर डी सही है, डिस्कशन, विचार विमर्श। क्वेश्चन नंबर 128 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग स्टाइल ऑफर मैक्सिमम फ्रीडम ऑफ
ऑफ थ्रू एंड एक्शन ऑफ द टू द स्टूडेंट। यहाँ कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी टीचिंग स्टाइल है जो स्टूडेंट्स को फुली मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीडम प्राप्त करती है, स्वतंत्रता देती है। तो ऑप्शन नंबर ए है गाइडेड डिस्कवरी मेथड यानी खोज मेथड, बी है प्रोजेक्ट मेथड कार्यविधि, सी है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड समस्या समाधान विधि, और डी है इंक्वायरी मेथड। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड ही स्टूडेंट को अधिक फ्रीडम देता है सोच विचार करने का उसको। क्वेश्चन नंबर 129 है, इसमें दिया है कि कंपेयर टू टीचिंग मेथड टीचिंग टेक्निक आर मोर फ्लेक्सिबल एंड दे डिफर फ्रॉम। कहा है कि कंपेयर टू यानी कि टीचिंग मेथड की तुलना में टेक्निक अधिक फ्लेक्सिबल और डिफर होती है, भिन्न होती है, अधिक फ्लेक्सिबल लचीली और भिन्न होती है। किसके थ्रू? टीचर टू टीचर थ्रू होती है, एक्टिविटी टू एक्टिविटी से, या सिचुएशन परिस्थिति से परिस्थिति, या सत्र से सत्र। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, जो टीचिंग मेथड है और टेक्निक है वो टीचर टू टीचर डिफर करती है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 130 है, 130 है कि familiarizing student with the subject matter, activity, surrounding and environmental condition crucial to learning known as। यानी कहा है कि किसी भी स्टूडेंट को अगर उस सब्जेक्ट मैटर या एक्टिविटी वहाँ की परिस्थिति से फेमिलराइज कर देते हैं, परिचित कर देते हैं, तो उस नाजुक सीखने की स्थिति को क्या कहते हैं? इंट्रोडक्शन कहते हैं, या ओरिएंटेशन नवीनीकरण कहते हैं, या प्रेजेंटेशन प्रस्तुतिकरण कहते हैं, या इनिशिएशन प्रारंभिकरण कहते हैं। तो 130 है और 130 का ऑप्शन नंबर बी सही है, ओरिएंटेशन। यानी कि जब कोई स्टूडेंट के साथ उसके सब्जेक्ट मैटर, एक्टिविटी, सराउंडिंग, इन्वायरमेंट कंडीशन को जब कुशली एक फेमराइज परिचित करा देते हैं तो उसको बोलते हैं ओरिएंटेशन। क्वेश्चन नंबर, ओरिएंटेशन का मतलब होता है अनुकूलन। अब क्वेश्चन नंबर 131 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टूडेंट इसेंशियली रिक्वायर एडुकेट वर्बल एक्सप्लेनेशन। कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति स्टूडेंट के लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, निम्नलिखित में कौन सी परिस्थिति है पर्याप्त मात्रा में मौखिक एक्सप्लेनेशन के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए है सुपर स्किल टीचिंग यानी फुटबॉल कौशल परीक्षण, बी है आउटडोर एक्टिविटी परफॉर्मेंस बाह्य क्रिया प्रदर्शन, सी है क्लासरूम टीचिंग ऑफ हेल्थ की क्लासरूम टीचिंग, और डी है ऑर्गेनाइजिंग मास ड्रिल एंड डेमोन्स्ट्रेशन, मास ड्रिल और डेमोन्स्ट्रेशन का संगठन। तो क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर सी सही है, क्लासरूम टीचिंग एंड ऑफ हेल्थ। तो सी सही है। क्वेश्चन नंबर 132 है, एक्सप्लोरेशन इज ए सेल्फ एफर्ट लर्निंग टेक्निक। एक्सप्लोरेशन माने 31 है, तो एक्सप्लोरेशन मतलब कि क्वेश्चन नंबर 32 है, एक्सप्लोरेशन इज सेल्फ लर्निंग टेक्निक थ्रू विच किड्स एजुकेट देमसेल्फ एंड गेन मास्टरी ओवर देयर। यानी एक्सप्लोरेशन एक खुद की सीखने की, सेल्फ की खुद की सीखने की तकनीकी है जो कि किसी बच्चे को खुद उसको एजुकेट करते हुए उसे उसमें मास्टरी प्राप्त करा देती है। तो ऑप्शन नंबर ए है इन्वायरमेंट पर्यावरण, और ओन सेल्फ खुद का,
पीयर्स माने साथी समूह, बॉडी मूवमेंट, बॉडी मूवमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 132 का ऑप्शन नंबर ए सही है, इन्वायरमेंट। क्वेश्चन नंबर 133 है, इन केस इन इसेंस टीचिंग टेक्निक कॉल्ड रेसिटेशन इन्वॉल्व। इन इसे अनिवार्यतः टीचिंग टेक्निक यानी शिक्षण तकनीकी, अनिवार्यतः शिक्षण तकनीकी एक अनिवार्यतः शिक्षण तकनीकी कविता पाठ, अनिवार्यतः शिक्षण तकनीक को कविता पाठ के रूप में भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है रेक्टिंग रिदम्स। रेक्टिंग का मतलब होता है व्याख्यान करना, व्याख्यान माने रिदम व्याख्यान करना, टेलिंग स्टोरी, स्टोरी कहना, सिंगिंग सिंपल सॉन्ग, साधारण सॉन्ग गाना, रिपीटिंग फैक्ट्स रिटेन एंड मेमोराइज, जो तथ्य हैं उनको रिटेन और मेमोराइज करना, रिपीट करना। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 134 है, गिविंग सम फिजिकल एजुकेशन लेसन यूजिंग डिस्कस टेक्निक इज क्वाइट प्रॉफिटेबल बट जनरली विथ। कहा है कि गिविंग सम फिजिकल एजुकेशन लेसन यूजिंग डिस्कसिंग टेक्निक इज क्वाइट प्रॉफिटेबल बट जनरली विथ। यहाँ की कोई भी फिजिकल एजुकेशन का लेसन जब हम डिस्कशन टेक्निक के द्वारा जब यूज करते हैं तो उसमें काफ़ी प्रॉफिटेबल होता है, काफ़ी लाभदायक होता है, परंतु सामान्यतः सेकेंडरी कॉलेज स्टूडेंट किसके लिए होना चाहिए, सेकेंडरी या कॉलेज स्टूडेंट के लिए, बी ए प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रेन के लिए, या सी है इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड पर्सन जो बौद्धिक रूप से अक्षम व्यक्ति हैं, और डी है हाईली लिटरेटेड पीपल जो हाईली लिटरेरी हैं, मतलब साक्षर व्यक्ति हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें ए सही है, ऑप्शन नंबर ए यानी कि सेकेंडरी या कॉलेज स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 135 है, सुपरविजन हैज वाइडर कैनोटेशन। सुपरविजन 35 है कि सुपरविजन हैज वाइडर कनोटेशन एज एन इफेक्ट ऑफ मैनेजमेंट सिस्टम बट एज ए टेक्निक इट्स स्कोप इज कन्फाइंड। तो कन्फाइंड का मतलब होता है सीमित और संकुचित। तो कहा कि सुपरविजन एक वाइडर विस्तृत सुपरविजन मैनेजमेंट सिस्टम का एक विस्तृत अर्थ है, कनोटेशन है, पहलू है, लेकिन यह टेक्निक के क्षेत्र में संकुचित है, टेक्निक के क्षेत्र में संकुचित है। तो ऑप्शन नंबर ए है काउंसलिंग स्टूडेंट, और बी है ओवरसीइंग स्टूडेंट इन एक्टिविटी, तो इसमें है ऑप्शन नंबर सी प्रोवाइडिंग फीडबैक को प्रोवाइड करना, और डी है मॉनिटरिंग प्रोग्रेस, जो प्रोग्रेस है उसका मॉनिटरिंग करना। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, ओवरसीइंग स्टूडेंट इन एक्टिविटी, जो स्टूडेंट एक्टिविटी में हैं, क्रिया में हैं, उनके ऊपर देखना। तो क्वेश्चन नंबर 136 है, और यह वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। आप लोग को जहाँ भी कन्फ्यूजन हो, ना समझ आए, प्लीज़ कमेंट करिए ताकि मैं उसको फिर से कन्फ्यूजन आपका दूर करा सकूं। और इसी तरह आप लोग हमें मोटिवेट करिए कि मैं हमेशा वीडियो आप लोग के भलाई के लिए, चाहे आप लोग के बेनिफिट के लिए मैं डालता रहूं। तो क्वेश्चन नंबर 136 है, इवैल्यूएशन में बी मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटी बट इट इज़ बेसिक पर्पस एज टीचिंग टेक्निक इज। कहा है कि मूल्यांकन एक बहुआयामी एक्टिविटी हो सकती है, मूल्यांकन एक बहुआयामी क्रिया हो सकता है, लेकिन इसका जो मुख्य उद्देश्य है, बेसिक पर्पज है टीचिंग, जैसा कि शिक्षण तकनीक है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है शिक्षण तकनीकी है। ऑप्शन ए है
रिसॉल्विंग ऑर्गेनाइजेशन इशू, जो संगठन के इश्यूज हैं, कोई मैटर है उसको सॉल्व करना। और बी है परफॉर्मेंस एनालिसिस, परफॉर्मेंस का विश्लेषण। एसेसिंग इंस्ट्रक्शनल सिचुएशन, निर्देशात्मक परिस्थिति का कार्यभार। और डी है ब्रिंगिंग एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेज, प्रशासनिक परिवर्तन लाना। तो 136 का ऑप्शन नंबर सी सही है, एसेसिंग इंस्ट्रक्शनल सिचुएशन, यानी कि निर्देशात्मक परिस्थिति का कार्यभार। तो इस प्रकार मैं आज 20 क्वेश्चन को कवर किया हूँ, और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।